भारत के अंतिम दिनों में मनाई जाती है। पूरे साल भर जो टोटा होता है, कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो मार्च में क्लियर किया जाता है। जैसे जो बिजनेसमैन दुकानदार होते हैं, वो मार्च में सारे साल का फायदा घाटा वो क्लियर करते हैं। तो इस साल का अंतिम समय होता है, तो इन्हीं दिनों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इन्हीं दिनों में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका शिव की रात्रि से क्या संबंध है, जो हम शिव के साथ रात्रि जोड़कर उसका दिन मनाते हैं। तो ये जो समय है साल का अंत, ये सारी सृष्टि का अंत के बेले की निशानी, सारे सृष्टि चक्र के अंत की निशानी। जब सारा सृष्टि चक्र पूरा हो जाता है, कलयुग अंत लास्ट में आ जाता है, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग भी चला गया। अब ये संगम युग, इस संगम युग वो बेला है जो सतयुग को ला रहा है, दिन को ला रहा है। संगम युग अमृत बेला दिन को ला रहा है। तो इन्हीं दिनों में शिवरात्रि मनाई जाती कि परमात्मा शिव निराकार इस धरती पर, इस कलयुगी रात के अंत के बेले में अवतरित होते इस धरती पर हम सबका कल्याण करने के लिए, हम सबके कर्मों का टोटा क्लियर करने के लिए। तो अब हमें बदलाव लाना है। जैसे दुकानदार बिजनेसमैन अपना नया साल का खाता शुरू करते मार्च में, और मार्च और फरवरी के बीच में शिवरात्रि आती है। तो उस साल में लोग अपना टोटा क्लियर करते हैं। हम सारे सृष्टि चक्र के अंदर अंत शिव पिता जिसने ये सृष्टि रची, ये कर्म क्षेत्र रचा हमारे लिए, हम ये कर्म का बीज बोते हैं और हम सदियों से बोते आ रहे हैं। तो जिसने हमें इस कर्म क्षेत्र पर भेजा है, अब अंत में सृष्टि काल के अंत में, सृष्टि चक्र के अंत में इस धरती पर आकर वो हम सबके कर्मों का टोटा क्लियर करते हैं। तो कैसे क्लियर हो रहा है? कर्मों के फल के रूप में जो हम भोगना भोगते हैं, कोई दुख भोग रहा, कोई सुख भोग रहा, ये सब हमारे कर्मों के फल। और जो बचे होंगे वो फिर वर्तमान पीढ़ी में करेंगे, फिर हम कल वापस जाएंगे, वहां से फिर हमारा नया चौका शुरू होगा। जब हम फिर से धरती पर आएंगे, ये धरती खाली होगी, सिर्फ यहाँ हिसाब किताब लास्ट में क्लियर होगी हम सब। इसलिए शिव रात्रि यानी परमात्मा इस बहुत पाप की दुनिया में अवतरित होगी, इस भ्रष्टाचारी दुख की दुनिया में इस धरती पर अवतरित होगी। हम जहाँ गिर चुके, पाप कर्मों के कारण हमारा जीवन गिर चुका है, हमारी दृष्टि वृत्ति वाणी सब कुछ गिर चुका है। तो परमात्मा उतर के हमें बचा लेगा। हम गिरे हैं, हम कुएं में थे, तो भगवान उतर के हमें बचा लेगा। हम जड़वाद के चक्कर में फंसे हैं और परमात्मा पर दया प्रवेश करके हम सबको संस्कार के लिए आता है। उतारने वाला हम तैरने वाले है ना। तो परमात्मा शिव इस धरती पर आए। आज से 90 वर्ष पहले परमात्मा ने एक वृद्ध तन में प्रवेश किया था, उस महाज्योति में उस तन में प्रवेश किया था और उसके द्वारा एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिस विश्वविद्यालय में नर नारी दोनों को राजनीति विद्या सिखाई जाती है, राजयोग सिखाया जाता है, मनुष्य से देवता होने की पढ़ाई कराई जाती है, विकर्मों को विनाश कराने की पढ़ाई कराई जाती है, परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना, स्वयं परमात्मा की इस विद्यालय में शिक्षा देता है। तो ये विश्वविद्यालय ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय इंटरनेशनल विश्वविद्यालय सारी दुनिया में परमात्मा की जगह सेंटर्स खुले हैं और परमात्मा उन
जाओ, जो तीसरा नेत्र बंद है ना, वो शिव के सत्य ज्ञान से खोल। तो वो क्या है सत्य ज्ञान? हम आत्मा, हम शरीर नहीं। शरीर हमें एक टेम्परेरी मिलता है और इस शरीर में आकर हमें भगवान मौका देता है। तो पाप कर्म किए ना, तो पुण्य करके उन्हें मिटा लो, पर हम फिर लोग लालच में आके फिर पाप कर जाते हैं, फिर एक दूसरे को हम दूसरों को लेके ऐसे बुरे कर्म कर जाते हैं, फिर हमारा पाप का खाता बढ़ जाता है, फिर हमें ऐसे घटिया जन्म मिलते हैं, हमें फिर दूसरे दे देता है। तो भगवान कहता है सत्य ज्ञान को प्राप्त करके तीसरा नेत्र खोलो। हम यहाँ बैठे, हम धरती पर नहीं बैठे, धरती पर शरीर बैठा, हम जो मैं हम करते हैं सारा दिन मैं, वो आत्मा है। वो आत्मा तो मस्तक के बंधन में प्रकृति में बैठे, जहाँ हमें तिलक लगाया हुआ है, हमें दिखा, हम दिखा रहे हैं मैं यहाँ हूँ। ये जो बिंदी लगाई है, ये बिंदी दिखा रही है मैं यहाँ हूँ, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। ये चोला जो आत्मा ने धारण किया, कहते हैं चोला तो किसने धारण किया? जैसे एक चोला है तो शरीर ने धारण किया, अब शरीर भी चोला है तो किसने धारण किया? आत्मा ने धारण किया। और उस आत्मा को निकालो, अपने आप को देखो, इसे क्या चाहिए? स्वयं को देखो, जितना आप स्वयं को देखोगे ना उतने सुखी रहोगे, और जितना दूसरों को देखोगे ना उतने दुखी रहोगे। तो स्वयं को देखो, मैं आत्मा बैठी हूँ, आज मैं आत्मा बैठी डिस्चार्ज हुई पड़ी हूँ, मेरे पास वो सुख नहीं जो मैं चाहती, मेरे पास वो शांति नहीं जो मुझे चाहिए, नहीं है, डिस्चार्ज हुई पड़ी हूँ। तो मैं किस पावर से जुड़ी हूँ? जिससे मेरे मन के चार्ज बनाए। अगर हम कहें कि हम किसी देवी देवताओं को अगर हटाएं, तो देवी देवते भी जन्म मरण के चक्कर में हैं, वो भी तो जन्म लेके अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। अगर हम कहें कि तो दूध धारण करे, तो दूध में भी तो जन्म लिया है, उसे देख छोड़ेगा, वो एक आत्मा है, उसकी बैटरी में डिस्चार्ज हो रही, क्योंकि शरीर मोटर है, शरीर गाड़ी है, इस गाड़ी में जो आत्मा आगे को डिस्चार्ज नहीं, बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती। अब वो क्या आत्मा होगी? आत्मा तो हम कहते हैं हमें चार्ज करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो भी तो बैटरी है। और बैटरी कोई छोटी होती, कोई बड़ी होती, कोई बड़ी इससे भी बड़ी होती, अलग अलग तरह की बैटरी है। ये है बैटरी। तो फिर हम बैटरी किस पावर से जुड़े जो हम फिर से चार्ज हो जाए, हम फिर से वो बन जाए तो भगवान ने हमें यहाँ भेजा था बना के। वो कौन थे जो सबसे श्रेष्ठ थे? वो कौन थे? देवी देवता थे। तो देवी देवते भी हमारी तरह मनुष्य थे, भारत की भूमि पर रहते थे, लेकिन आज हम उनकी मंदिरों में मूर्तियां बना के पूछ रहे हैं। तो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उनके अंदर इतना बल भरा हुआ था, इतनी शक्तियां भरी थी, इतना प्यार भरा था कि उनमें पवित्रता थी, इतना और दूसरे को सुख दे रहे थे। वो ऐसी दुनिया भगवान ने बना दी। वो हम आत्मा ही थे, लेकिन जैसे जैसे चोला बदलते गए, बदलते गए, आत्मा डिस्चार्ज हो गई। और किसी एक जन्म में हम उस पावर हाउस में नहीं थे, हम उसे जानते हैं पहले जन्म से तो हम कैसे उसमें आप ऊपर से हमें नीचे उतारा खेल के मैदान में, हम उसका भूल गलत, हम उसे भूल रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो है कौन। भगवान एक है तो वो कौन है? हम